नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंट के एग्जाम्पल के बारे में। तो यूनिवर्सिटी पेपर्स अप्रैल 2019 का हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो हमारा पेपर है उसके अंदर हमें 70 मार्क्स का पेपर दिया गया है। तो ये पेपर हम पूरा आज सॉल्व करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन और फुल कैलकुलेशन। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल को, हमारे पेपर को। आप एंड तक हमारे वीडियो से बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2.5 मार्क के अंदर हमें मैच द फॉलोइंग दिया गया था। तो जो फर्स्ट मैच द फॉलोइंग है हमारे पास, उसका हम सॉल्यूशन बनाते थे कि फिक्स कॉस्ट या इन द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो फिक्स कॉस्ट होता है वो फिक्स पीरियड के लिए होता है, राइट। तो इट्स एन पीरियड कॉस्ट इसे कह देंगे। जबकि वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है, या 6 मंथ्स या फिर मंथली। तो इसलिए उसको मार्जिनल कॉस्ट फिक्स को हम पीरियड में कहेंगे। जबकि वेरिएबल कॉस्ट होती है वो प्रोडक्ट बेस के ऊपर होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। जैसे भी आप प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, अदरवाइज कम होती जाएगी। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है वो तो सबको पता है कि सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो इसका आंसर आएगा ए, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? सो इट्स एन जर्नल इन नेचर एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी साल के आखिर आखिर तक जो भी आप ऑपरेशन यानी जो भी एक्टिविटीज करते हो उसका जो रिजल्ट आता है तो वो रिपोर्ट जो बनाते हैं उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, जो ई पॉइंट के अंदर है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? तो दैट्स असिस्ट द मैनेजमेंट फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस, यानी वो परफॉर्म किस तरह से कर रहा है, कोई भी फंक्शन कंपनी के अंदर हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है, प्रॉपरली तरीके से हो रहा है या नहीं भी हो रहा है। तो वो मैनेजमेंट अकाउंट आपको दिखाएगा कि वो पर्टिकुलर परफॉर्म आप मैनेजर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिटेबल है, लॉसेबल है। इस तरह से मैच द फॉलोइंग सेकंड भी था हमारे पास थियरिकल पॉइंट में, कि मैच द फॉलोइंग सेकंड क्वेश्चन बी में भी था। उसके अंदर हमारा आता है कॉस्ट यूनिट फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विस। अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंदर जो भी होगा वो किलोमीटर बेस पे होता है। तो आंसर इज पर किलोमीटर जो रेट आएगा वो कॉस्ट यूनिट होगा उसका। ओके। एक्टिविटी किस बेस पे होती है? तो एक्टिविटी पर्टिकुलर टास्क पे होती है, दैट इज टास्क परफॉर्म विद स्पेसिफिक पर्पस। जो पर्पस के लिए आप कोई एक्टिविटी करते हो इसे एक्टिविटी कॉस्टिंग में चला जाता है। तो यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी बेस में आएगा टास्क परफॉर्म फॉर विद स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि जिसके अंदर बाकी सारी चीज वो कॉस्ट मेजर होती है, दैट इज द कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, आइटम फॉर विच द कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, कॉस्ट यूनिट फॉर द कॉलेज, अगर कॉलेज का कैलकुलेशन करना है तो पर टर्म होगा या फिर पर स्टूडेंट होगा। तो यहाँ पे कॉलेज का कॉस्ट कैलकुलेशन करने के यहाँ टर्म दे रखा है ऑप्शंस में, तो हम पर टर्म लिख देते हैं। रनिंग का चार्जेस क्या होता है? तो पेट्रोल और डीजल एक्सपेंसेस जो होता है वो रनिंग चार्जेस यानी कि वेरिएबल चार्जेस में आता है। जितना गाड़ी ज्यादा चलेगी पेट्रोल कंजम्पशन या डीजल कंजम्पशन ज्यादा होगा, अगर कम चलेगी तो वो कम होगा। तो इट्स ए रनिंग एक्सपेंसेस कहते हैं उसको। तो इस तरह से हमने ये आंसर दे रखा है। मैच द फॉलोइंग के अंदर थर्ड भी था हमारे पास। आप क्वेश्चन पेपर में देखो तो हमने क्वेश्चन पेपर में दिया गया था मैच द फॉलोइंग: बेसिक बजट, फ्लैक्सिबल बजट, फिक्स बजट, फ्लैक्सिबल बजट, करंट बजट एंड मास्टर बजट। तो हमें 5 ऑप्शन दिए गए थे। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास आएगा कि बेसिक बजट क्या होता है। तो बेसिक बजट होता है वो समरी होती है, आपका एक लमसम पूरे साल का बेसिक बजट बनाया जाता है, इट्स कॉल्ड समरी बजट। सो आंसर इज बी, इट्स अ समरी बजट। फिक्स बजट क्या होता है? तो फिक्स बजट जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, इसलिए उसको फिक्स करते हैं। दैट इज रिमेन अनचेंज रिस्पेक्टिव द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। आप प्रोडक्शन कितना भी बढ़ा लो या कम कर लो, वो फिक्स बजट फिक्स रहता है, तो इसलिए फिक्स बजट होता है। फ्लेक्सिबल कैसा होता है कि वो चेंज होता रहता है, दैट इज अनचेंज रिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट नहीं कहते उसको, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी वो चेंज हो जाता है। तो फ्लेक्सिबल बजट दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी। करंट बजट क्या होता है? वो करंट बजट जो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, करंट टर्म के लिए होता है, इसे शॉर्ट टर्म बजट कहेंगे। और मास्टर बजट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सो आंसर इज डी, लॉन्ग टर्म बजट। इसी तरह से एक और भी हमारे पास है, दैट द स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने पहले से जो कीमत डिसाइड कर रखी है वो सब स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। तो इट्स अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट क्या होता है? दैट्स एन ऑलवेज अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, जो आपने टारगेट बना के रखा है उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। आइडियल टाइम क्या होता है? दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट टूल है। और बैलेंस कोड कार्ड होता है, वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। और वेरिएंस जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, उसे हम कहते हैं वेरिएंस। ओके। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2,
जिसके अंदर हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हमें ए पोर्शन के अंदर और बी पोर्शन के अंदर हमें थियरिकल पोर्शन दिया गया था, लेकिन सी पोर्शन के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल था, तो वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कृष्णा लिमिटेड का एग्जाम्पल था कि यहाँ द फॉलोइंग आर द फिगर्स अवेलेबल फॉर द 2 years ऑफ कृष्णा लिमिटेड। सेल्स भी दे रखा था और प्रॉफिट भी दे रखा था। जब भी आपको पीवीआर फाइंड करना है और सेल्स और प्रॉफिट दे रखा है, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में देखेंगे, तो सबसे पहले हमने पीवीआर का फॉर्मूला वही रखा हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। अच्छा, प्रॉफिट में क्या चेंज आया, -50,000 था उसका, प्लस 1,50,000 हो गया। तो 1,50,000 माइनस -50,000 यानी 2 लाख रुपए हो जाएंगे। और सेल्स 10 लैक्स डिवाइड -5 लैक्स, तो 5 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लैक्स डिवाइड बाई 5 लैक्स, तो आपका 40% पीवीआर हो गया। अब कंट्रीब्यूशन पूछा था, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू पीवीआर। तो हमारे पास पीवीआर भी है, सेल्स अंदर दे ही रखा था 10 लाख रुपए। आप सेल्स देखना चाहो तो 2018 का पूछा था क्वेश्चन में, हम 2018 का ही डेटा लेंगे। तो 2018 का हमें सेल्स दे रखा था 10 लाख, तो 10 लाख का 40% यानी कि 4 लाख। अच्छा, फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट भी हो सकता है। तो हमारे पास प्रॉफिट अभी में हमें दिया गया था, कंट्रीब्यूशन अभी हमने ढूंढ लिया, तो कंट्रीब्यूशन में से आप प्रॉफिट माइनस कर लो, तो हमें मिल जाएगा 2,50,000 आपका फिक्स कॉस्ट। अच्छा, क्या उसके बाद पूछा था हमें ब्रेक इवन पॉइंट, जिससे होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास है, अभी मिल गई हमें 2,50,000 रुपये फिक्स कॉस्ट मिली है। वो फिक्स कॉस्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाई 2,40,000 पीवीआर करेंगे 40%, तो हमें आंसर मिल जाएगा 6,25,000। नो प्रॉफिट नो लॉस ये यूनिट पे होता है, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अच्छा, अब पूछा गया था एमएसएस, दैट इज मार्जिनल सेफ्टी सेल्स। हमारे एमएसएस ऑफ 2018 पूछा गया था, तो क्वेश्चन के अंदर तो हमने मार्जिनल सेफ्टी फाइंड करने के लिए क्या था, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, दैट इज एएस माइनस बीएस। तो एक्चुअल सेल्स हमारे पास 10 लाख है, ब्रेक इवन सेल्स 6,25,000 है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 3,75,000 आपका हो गया। तो इतना छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके अंदर सारा कैलकुलेशन जो भी है यहाँ पे वो फॉर्मूला बेस है। अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया, तो अपने आप ये एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। इजी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया था। अच्छा, इसके और के अंदर भी हमने क्वेश्चन था, ये पेपर में हमने और वाले क्वेश्चन जितने पॉसिबल हुए हैं उतने हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन 15 मार्क का फुल क्वेश्चन हमें दिया गया था, डीप लिमिटेड का। इसमें दो तरह की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए बी और प्रोडक्ट ए सी। ये दो तरह के प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, और दोनों प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया था, अलग अलग यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी आपको 1,80,000 दे रखा है, राइट। और नीचे आपको 4 सेल्स मिक्स दे रखे हैं कि आप 400 यूनिट और 500 यूनिट्स ए की भी एबी के बनाओ, 500 एसी के बनाओ, 1,000 यूनिट एसी के बनाओ, 800 200 बनाओ, या 400 600 बनाओ। क्वेश्चन हमारा जो था यहाँ पे कि कौन सा आपका सेल्स मिक्स इज प्रॉफिटेबल, कौन सा रहेगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले तो आपको फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों फाइंड करके देना है। अच्छा, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बना लेते हैं हम। हमने यहाँ पे टेबल बना के रखा है। सो सेलिंग प्राइस हमारे पास अंदर ऑलरेडी दे रखी थी, सेलिंग प्राइस 3,000 एंड 2,000। आप क्वेश्चन में देख सकते हो, फर्स्ट सेलिंग प्राइस 3,000 2,000 है। अच्छा, उसके बाद जो भी कॉस्ट आपको दे रखी थी, मटेरियल लेबर वेजेस दोनों दे रखी थी, तो हमने डायरेक्ट 800 600 एंड 600 400 आपने दोनों डायरेक्ट मटेरियल वेजेस ले रखा। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड के लिए लिखा था 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। जितना भी डायरेक्ट लेबर होगा उसका 150%। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर यानी डायरेक्ट वेजेस 600 था, 600 का 150% कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया 900। और 400 का हमने कर दिया 150%, तो हमें मिल गया 600। अच्छा, ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट 800 600 और 900 तीनों को हमने मिला दिया, तो हमारे पास जो जो भी हो जाएगा वो 3,000 में से पूरा वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लिया, तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया। इसी तरह से जो आई सी है, सेकंड प्रोडक्ट है, उसमें 2,000 में से ये तीनों की तीनों वेरिएबल कॉस्ट हमने माइनस कर ली, तो हमें मिल गया कॉन्ट्रीब्यूशन 400। अच्छा, ये हो जाएगा 6 + 4 1,000, और ये 1,600 हो जाएगा, और ये जो आपका हो जाएगा 2,400 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमें पूछा था कि मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड करके दो, पर यूनिट और कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमने यहाँ पे नीचे
एक बना के रखा है क्वेश्चन में पूछा गया था आपको कि दैट इज एन मैनेजरियल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए बी 2300 एंड ए सी 1600। जो क्वेश्चन पूछा था वो हमने ढूंढ लिया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था हमें? सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा था कि टोटल कंट्रीब्यूशन एंड द प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ अबव मिक्सचर, सारे मिक्सचर में से प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, वो फाइंड करके दिखा। ओके, तो हमने पहले क्या कर लिया, इसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर लिया। भी जो भी बताया था, कभी ए का 500, बी का ए सी ए बी का 500, ए सी का 500, जीरो ए बी का 1000, ए सी का 800, 200, 400, 600। अब जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया 700 ए बी का और 400 ए सी का, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स ऑफ ए बी इंटू 700। तो 500 इंटू 700 3,50,000, जीरो इन तो जीरो ही हो जाएगा, 800 इंटू 700 560, और 400 इंटू 700 यानी 2,80,000। एसी का जो था, एसी प्रोडक्ट का हमारे 400 कंट्रीब्यूशन आया था, तो हमने उसका भी कंट्रीब्यूशन फाइंड कर दिया कि यूनिट्स ऑफ एसी इंटू 400 करेंगे, तो 500 इंटू 400 हो जाएगा तो 2 लाख, 1000 इंटू 400 हो जाएगा 4 लाख, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000, और 600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। हमने दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन को मिला दिया, 3,50,000 प्लस 2 लाख, इस तरह के हमने 5,50,000 टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कर लिया। ओके, ऐसा सारे केसेस में हमने कर दिया, चारों जो सेल्स मिक्स थे उसमें। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कर दिया कि हमें फिक्स कॉस्ट अंदर एग्जाम्पल में दे रखी थी 1,80,000, तो हमने फिक्स कॉस्ट सब में ले ली, और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो 5,50,000 था उसमें से 1,80,000 हमने माइनस कर लिया, तो हमें प्रॉफिट में मिल गया 3,70,000। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया था कि भाई टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ अबव मिक्सचर, हमने सबका फाइंड करके दे दिया कि भाई किस तरह से कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि रिकमेंडेशन दो कि विच सेल्स मिक्स शुड बी अडॉप्टेड, कौन सा अप्लाई करना चाहिए। तो ऑफकोर्स जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वही सेल्स मिक्सचर हम अडॉप्ट करेंगे। तो देखो, अब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको मिल रहा है 4,60,000, जो कि आपको मिल रहा है 800 यूनिट्स ऑफ ए एंड 200 यूनिट्स ऑफ बी। ओके, ए सी सॉरी। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे दैट इज सेल्स मिक्सचर ऑफ 800 यूनिट्स ऑफ ए बी एंड 200 यूनिट्स ऑफ ए सी शुड बी अडॉप्टेड। किसके लिए? जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। Mr. Pawan wants to start the passenger transport business and to manage through the mobile application। वो मोबाइल एप्लीकेशन से अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करने जा रहा है, उसमें कैब ऑन डिमांड ऐसा नाम लिखा हुआ है एप्लीकेशन का। एंड ही परचेज द 2 cars स्विफ्ट एंड नैनो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सजेस्ट द फेयर पर किलोमीटर टू बी रिकवर्ड फ्रॉम पैसेंजर, पैसेंजर से कितना पैसा लिया जाए वो यहाँ पे दिखाना था। अच्छा, दोनों की एक्सपेक्टेड किलोमीटर रन ड्यूरिंग द ईयर दे रखा था। स्विफ्ट एक साल के अंदर 54,000 किलोमीटर रन कर सकती है, और जबकि नैनो की बात करें तो वो 60,000 किलोमीटर रन कर सकती है। अच्छा, किलोमीटर रन लीटर आर इज 18 इन केस ऑफ स्विफ्ट। स्विफ्ट 18 की एवरेज देती है, ऐसा समझ लो कि भाई 1 लीटर के अंदर 18 किलोमीटर घूमती है, जबकि नैनो थोड़ा अच्छा एवरेज देती है 30 किलोमीटर का। हमें परचेज प्राइस, स्क्रैप वैल्यू, रोड लाइसेंस फी और बाकी सारे खर्चे भी दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पूछा गया फेयर फाइंड करने के लिए, तो हम उसका फेयर फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने उसका क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हमने बना दिया स्विफ्ट कार और नैनो कार का। सबसे पहले हम इसको फिक्स कॉस्ट रखेंगे। अच्छा, फिक्स कॉस्ट के लिए सबसे पहली चीज है डेप्रिसिएशन, जो कि हमें किस तरह से मिलेगा, हमारे पास परचेज प्राइस और सेल्स प्राइस यहाँ पे दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू, और 5 साल के लिए भी दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, 7,50,000 में से 2 लाख माइनस कर लेंगे, यानी बच जाएगा 5,50,000, और इसको हम उसके नंबर ऑफ ईयर्स यानी 5 ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 साल का कितना डेप्रिशिएशन होगा। सेम वे हम नैनो में भी करेंगे, 2,80,000 में से 30,000 माइनस कर लेंगे, तो बच जाएगा 2,50,000, उसको भी हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1,10,000 और 50,000। इसका वर्किंग भी हमने नीचे कैलकुलेशन में दे रखा है कि किस तरह से होता है कैलकुलेशन डेप्रिशिएशन के लिए, कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो हमें 7,50,000 माइनस 2 लाख, तो बचेगा 550, और 550 डिवाइड बाय 5 तो 1,10,000। 2,80,000 में 30,000 माइनस करेंगे तो 50, तो 2,50,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 50,000। हम पूरे साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डेप्रिसिएशन लिख दिया। अच्छा, रोड लाइसेंस फी के बारे में, तो रोड लाइसेंस के अंदर मेंशन ही कर रखी थी, 17,500 स्विफ्ट का है और 15,200 नैनो का है, तो वो हमने डायरेक्टली लिख दिया, वो रोड लाइसेंस फी तो होती है।
जो कि साल की होती है, फिक्स होती है। अच्छा, उसके बाद हमें मेंशन किया था कि ड्राइवर सैलरी 60,000 पर एनम फॉर ईच कार, हर एक कार का जो ड्राइवर है वो 60,000 रुपये सैलरी देता है पूरे साल का। तो यहाँ पे दोनों की हमने सैलरी भी लिख दी कि ड्राइवर सैलरी 60,000 यहाँ पे भी है और 60,000 यहाँ पे भी है। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशन में हमें दे रखा था कि भी इसके अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखा था 3 किलोमीटर पर किलोमीटर, तो ये वेरिएबल में चला जाएगा। जबकि रिपेयर की बात करें तो वो सेमी वेरिएबल में जाता है, तो ये भी हमने सेमी वेरिएबल लिखना है। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें बताया गया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम इज 2% ऑफ 2% पर एनम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कार की वैल्यू का होता है। तो हम यहाँ पे 7,50,000 का जो है स्विफ्ट, उसकी इस कार की कीमत से 7,50,000, उसका 2%, और ये 280 का 2% हमने लगा के दोनों का इंश्योरेंस प्रीमियम रख दिया। अच्छा, इंटरेस्ट भी मेंशन किया रखा था यहाँ पे कि कुछ 9% इंटरेस्ट है वो चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, तो वो 7,50,000 का 9% और 2,80,000 का 9% हमने इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया है, वो भी फिक्स में जाएगा। तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम और इंटरेस्ट। अच्छा, अब बात करते हैं फ्यूल की, जो कि वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमें यहाँ पे बता दिया गया था कि 1 लीटर के अंदर 18 किलोमीटर स्विफ्ट घूमती है। हमारा जो है वो 54,000 किलोमीटर घूम रही है गाड़ी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन हम दिखा देते हैं आपको कॉस्ट ऑफ फ्यूल की। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल वर्किंग नोट नंबर 2 में मेंशन किया था कि भी स्विफ्ट की बात करें तो 18 किलोमीटर में 1 लीटर खाती है पेट्रोल। तो पूरे साल में अगर 54,000 किलोमीटर घूमेगी तो कितना लीटर पेट्रोल जाएगा उसका, तो पेट्रोल हमारा आ जाता है 54,000 तो हमें मिल जाता है 3,000 लीटर पेट्रोल। तो 3,000 लीटर पेट्रोल जो होगा, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72 रुपीज दे रखी है, तो 2,16,000 हमारा पेट्रोल कॉस्ट होता है। इसी तरह से नैनो की बात करें तो नैनो क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है कि 30 किलोमीटर के अंदर 1 लीटर पेट्रोल खाती है। तो 60,000 किलोमीटर घूम रही है तो कितना लीटर खाएगी, तो कैलकुलेशन करते हैं कि 60,000 इंटू 1/30, तो 2,000 लीटर पेट्रोल डीजल जाएगा। उसका एक का रेट हमारे पास 72 मेंशन किया हुआ एग्जाम्पल में, इसके मिला के 1,44,000। तो ये दोनों आपका कॉस्ट ऑफ फ्यूल हो गया, वो हमने वेरिएबल कॉस्ट के अंदर लिखा था। अच्छा, सेमी वेरिएबल के अंदर रिपेयर तो बोला था कि पर किलोमीटर 3 रुपीज है, तो 54,000 इंटू 3। और दूसरा जो हमारे पास था वो 60,000 किलोमीटर घूम रहा था, तो 54,000 एंड 60,000 जो यहाँ पे एग्जाम्पल में मेंशन किया था कि स्विफ्ट 54,000 किलोमीटर घूम रही है, नैनो 60,000 किलोमीटर घूम रही है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ डेप्रिसिएशन लगा दिया, सॉरी उसका रिपेयर कॉस्ट लगा दिया। अब हमने फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल सबका टोटल कर लिया, तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, जो कि हो रहा है 6,48,000 एंड 4,80,000। ओके, अब बात करते हैं आगे। आगे क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि यहाँ पे कमीशन एंड प्रमोशन चार्जेस जो एज्यूम टू बी 3% ऑफ टेकिंग एंड प्रॉफिट ऑफ 17% ऑफ टेकिंग डिजराइबल। अब टेकिंग टेकिंग का मतलब जितना भी आप पैसेंजर से लोगे वो आपका टेकिंग हो जाता है, टोटल टेकिंग फ्रॉम पैसेंजर्स। तो हमने क्या किया कि भी सपोज टोटल टेकिंग हमारा लेते हैं 100, राइट, और उसमें से 17% तुम्हारा प्रॉफिट जाएगा और 3% प्रमोशन जाएगा, तो कुल मिला के 20% निकल जाएंगे, राइट। यहाँ पे 17 + 3 तो हमारा हो जाएगा 20%। तो ये टोटल कॉस्ट यहाँ पे 17 ही 80 का आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 80% हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये 6,48,000 को डिवाइड बाय 80 कर लिया और इंटू 3 कर लिया, तो हमारे पास मिल जाएगा 24,300। और इसी तरह से 6,48,000 का आप डायरेक्टली करो कि 6,48,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, तो आपको 8,10,000 मिल जाएगा। फिर इसके परसेंटेज आप जितना चाहो कर सो, 810 का 17% करोगे तो 1,37,700, और 810 का 3% करोगे तो आपको मिल जाएगा 24,300। तो यही हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हमारा प्रमोशनल चार्ज होता है। ओके, इसी तरह से हमने यहाँ नैनो का भी कर लिया है कि 80% हो जाता है, तो हमने 80% के हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन कर दिया 17 + 3, और इसके हिसाब से 20% हो जाता है, बाकी का 80% के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिया, तो ये हमें कॉस्ट मिलती है। अच्छा, तो टोटल टेकिंग मिल गया 8,10,000 और 6,00,000, और हमारे किलोमीटर जो थे मेंशन किए हुए थे 54,000 60,000, उससे डिवाइड कर लिया, तो हमें पर किलोमीटर प्राइस मिल गया 8,10,000 डिवाइड बाई 54,000, तो 15 रुपये,
और 6 लैक्स डिवाइड बाई 60,000 तो हमें मिल जाएगा 10 रुपीज। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ एक्टिविटी बेस्ड का कॉस्टिंग एक्टिविटी कॉस्टिंग का है एग्जांपल कि शिवा लिमिटेड इज प्रोड्यूस एंड सेल द टू प्रोडक्ट्स नेमली P1 एंड P2 and company provide the following information for the year 2017-18 sorry 18-19। यहाँ पे हमें 2 साल के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी थी और हमें बोला गया कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको फाइंड करना है। नीचे बता रखा है कि दी कंपनी फॉलो द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम एंड चार्ज ओवरहेड बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। मशीन आवर के हिसाब से कंपनी क्या करती है, अपना चार्जेस लगाती है, खर्चा लगाती है। तो खर्चा कितना हो रहा है भाई, तो यहाँ पे मेंशन किया है नेक्स्ट पेज के ऊपर कि टोटल आपका खर्चा हो रहा है 29 लैक्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल खर्चा इसी हिसाब से लगा लेंगे। ओके, और यहाँ पे आपको लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट दे रखी है डायरेक्टली 1,40,000 एंड 60,000 एंड 1,30,000 70,000। तो हमने क्या कर दिया, इसका कैलकुलेशन निकाल लिया। कैलकुलेशन कुछ इस तरह से आ रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल जो हमें मेंशन किया था P1 और P2 का, और डायरेक्ट लेबर का भी हमने देख लिया तो वो भी दे रखा था। सो कुल मिला के हो गया। और जो आपका ओवरहेड के बारे में मेंशन किया था कि भी टोटल 29 लैक्स से वो मशीन आवर्स में है। मशीन आवर्स के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मशीन आवर्स ये 60,000 एंड 40,000 है, उसको हमने क्या कर देना है, शॉर्ट कर लेना है। तो 6:4 भी कर सकते हो, 3:2 भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि वो 29 लैख 6:4 या फिर 3:2 में डिवाइड करना है। तो ये एक आ गया 17,40,000, दूसरा होगा 11,60,000। तो आपका टोटल कॉस्ट हो गया डायरेक्ट मटेरियल और ओवरहेड को कुल मिला के 19,40,000, जबकि P2 का हो गया 13,60,000। ओके, उसको कॉस्ट निकाल दिए पर यूनिट, तो उसके दोनों के नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दे रखे थे 1,500 एंड 2,000। तो 1,500 को डिवाइड 1,500 से डिवाइड कर लो और 2,000 से डिवाइड कर लो। तो इसको 1,500 से डिवाइड कर लेंगे तो 19,40,000 डिवाइड बाई 1,500 तो 1,293 मिल जाएगा। और 13,60,000 को आप डिवाइड कर लोगे तो 2,000 से तो 680 मिल जाएगा। तो ये आपका ट्रेडिशनल मैथड हो गया। ओके, अब बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किस तरह से होता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करने के लिए आपका जो मटेरियल और लेबर का जो एक्सपेंस अंदर मेंशन किया गया था एग्जांपल में, वो एज इट इज रहेगा, वो हम ट्रेडिशनल वाला ही यहाँ पे फॉलो करेंगे आज। लेकिन बाकी सारी चीजें के लिए हमने यहाँ पे बता रखा था कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट जो होता है वो आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी डिवाइड करोगे, जो कि कुल 10 लाख रुपए का खर्चा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास है यहाँ पे मेंशन किए हुए। देखो एग्जाम्पल में 60 एंड 40, तो उसको रेशियो बना लेंगे और वो 10 लाख रुपए इसमें डिवाइड कर लेंगे। देखो, तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट 10 लाख को, अभी 60-40 था तो 6:4 में 6 लैक्स 4 लैक्स हमने एक्सपेंस बना दिया। अच्छा, सेकंड क्या बोला था एक्सपेंस, तो सेकंड बोला था 7 लाख रुपए मशीन सेटअप है, वो नंबर ऑफ सेटअप के अंदर डिवाइड करना है। अच्छा, क्वेश्चन में मेंशन किया ही गया है नंबर ऑफ सेटअप्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेटअप्स हमें दे ही रखे थे 15 और 20, इसका हमने शॉर्ट कर लिया। तो 15 और 20 का शॉर्ट कितना हो जाएगा, 3:2। ओके, सॉरी ये 3:2 3:4 सॉरी। तो मशीन सेटअप 7 लाख है, 3:4 में हो जाएगा। तो 7 लाख को हमने डिवाइड कर लिया, 3 लाख 4 लाख। रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में भी आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि मशीन आवर्स के अंदर आपको इसको डिवाइड करना है। तो मशीन आवर्स हमारे पास क्वेश्चन में दे ही रखे थे। तो मशीन आवर्स कितने दे रखे थे, तो मशीन आवर्स अभी हमने देखे थे 60,000 एंड 40,000। ओके, तो इसको हम शॉर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6:4। तो वापस उसको 6:4 में डिवाइड कर लेंगे, 12 लाख रुपए। और मटेरियल लेबर और ओवरहेड का टोटल कर दिया तो 18,20,000 हो गया। इसको 1,500 से डिवाइड कर लिया तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ गया 1,213.33। अच्छा, P2 के बारे में, जो 14,80,000 था उसको 2,000 यूनिट थे हमारे पास, क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि 2,000 यूनिट ऑफ P2 है, तो हमने उसको 2,000 से डिवाइड कर लिया तो हमारे पास वो भी आ गया 740। तो ये होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बहुत सारे बंदे इसको थोड़ा अलग तरीके के लिए करते हैं, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट मेथड है और पूरे मार्क्स में इसमें मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद जो हम वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, जिसमें हमें बोला गया था कि भी आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, सेल्स बजट बनाना है। प्रिपेयर द सेल्स बजट फॉर द मंथ ऑफ मे। 15 मार्क का फुल क्वेश्चन हमें पूछा गया था।
तो मई मंथ के लिए सेल्स बजट बनाने के लिए बोला था। चलो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। इसके अंदर हमें सूरत, वलसाड़ और वापी तीन अलग अलग सिटी का दे रखा है और तीन अलग अलग क्वार्टर का दे रखा है। तो क्वार्टरली भी देखना है और एरिया वाइज तीनों के तीनों का भी देखना है। इसमें सबसे पहले हमें बजटेड सेल्स फॉर अप्रैल, मंथ ऑफ अप्रैल दे रखा है। ओके, उसके बाद उसका एक्चुअल सेल्स ऑफ अप्रैल भी दे रखा है। तो ये दो टेबल तो हमें बनाना ही पड़ेंगे। साथ में हमें पूछा गया था कि भी सेल्स बजट बना दो फॉर द मंथ ऑफ मई, तो ये भी हमें बनाना पड़ेगा। ये भी तीन चीज हमें बनानी पड़ेगी। ओके चलो बना लेते हैं। तो हमने कॉलम्स रेडी करके एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है। ये है हमारा एग्जाम्पल जिसे हम सेल्स बजट कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखो बजटेड फॉर अप्रैल, एक्चुअल फॉर अप्रैल और बजटेड फॉर मई। ओके, यहाँ पे देखो आप, तो सूरत के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि जो एक्चुअल जो दे रखा है वही लिखेंगे हम। सूरत का जो हमारे पास क्वार्टर का वन, फर्स्ट क्वार्टर का है, सेकेंड क्वार्टर का, तीन थर्ड क्वार्टर का है, वो तीनों के तीनों 10,000 एट द रेट ऑफ 20, 5,000 एट द रेट ऑफ 10 एंड 20,000 एट द रेट ऑफ 15। ये तीनों के तीनों हमने यहाँ लिख दिया। ओके, तीनों के तीनों हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका टोटल हो गया 35,000 यूनिट्स एंड 5,50,000। अच्छा, ये बजटेड था तो वहां से लिख लिया। अगर आपको एक्चुअल चाहिए था तो सूरत का यहाँ से लिख लो, यानी उसके बगल के कॉलम में हमने ये एक्चुअल वाला लिख लिया। तो 12,000 इंटू 24,000, 24, 4,000 इंटू 12 एंड 10,000 टू 15। तो वो 26,000 हो गए, 4,86,000 के हिसाब से। ओके, इसी के हिसाब से हमें बोला गया था वलसाड़ के लिए। तो वलसाड़ का भी हमने इस तरह से पहले स्टैंडर्ड लिख लिया और इसके हिसाब से एक्चुअल जो दे रखा था वो एक्चुअल भी लिख दिया। और इसी तरह से देखो आप, जो पहले दिखा देता हूँ आपको कि वलसाड़ का हमने किस तरह से लिखा है, वही आपका बजटेड भी लिख दिया और एक्चुअल भी लिख दिया। और इसी के हिसाब से हमने वापी का भी लिख दिया, पहले बजटेड लिख दिया उसके बाद एक्चुअल लिख दिया। अब क्वेश्चन जो आता है वहां शुरू होता है हमारा यहीं से, कि क्वेश्चन बताया गया कि आफ्टर केयरफुल मार्केट एनालिसिस, आपको बताया गया कि सेल्स ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 80, 50 एंड 40%। ओके, तो हमें क्या करना है, जो भी चेंजेस होंगे वो बजटेड में आएंगे। तो बजटेड में पहले आप सूरत का क्या करोगे, 80% इंक्रीज करोगे। तो यहाँ पे जो 10,000 दे रखा था, 10,000 का आपको 80% करना है 8,000। तो 8,000 आपको बढ़ा देना है, तो आपका हो जाएगा 18,000। तो आपने उसका सेल्स कर दिया 18,000। अभी बात सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर की चल रही है, तो सब में हम क्वार्टर वन ही देखेंगे। दूसरे वलसाड़ के में बताया गया भाई वलसाड़ में 50% है। तो हमने वलसाड़ के अंदर फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास 8,000 था, तो उसका 50% हो जाता है 4,000। तो 8,000 प्लस 4,000 करके हमने 12,000 बजटेड बना दिया। इसी तरह से आपको वापी के लिए भी बोला गया था, उसमें 40% बोला था। तो हमने भी क्या कर दिया कि यहाँ वापी का जो दे रखा था 5,000 यूनिट्स, उसका हमने कर दिया। और जितना 40% तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,000। तो 2,000 ऐड करके यहाँ पे हमने 7,000 लिख दिया। अच्छा, इसी इंफॉर्मेशन ऐसे ही आपको इंफॉर्मेशन सेकेंड क्वार्टर के लिए भी दे रखी है कि सेकेंड क्वार्टर के अंदर 30% बढ़ रहा है और सूरत के अंदर 50% वासद में बढ़ रहा है और वापी में 20% कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5,000 आपको दे रखा था, पहले हमने क्वार्टर टू में वापस चले जाएंगे कि 5,000 जो आपके पास था उसमें आपने बढ़ा दिया 30%, तो 1,500 बढ़ गया, 6500 हो गया। आप वलसाड़ की बात करें तो 7,000 हमारे पास था, उसमें बोला कि भाई आपको कितना बढ़ाना है भाई, उसके अंदर आपको 50% बढ़ाना है। तो हमने क्या कर दिया, उसका 50%, 7,000 का 50% होता है 3,500। तो 7,000 प्लस 3,500, 10,500 कर दिया। जबकि वापी के अंदर आपका कम हो गया था, 20% कम बोला है। तो हमने वापी के अंदर जो हमारे पास 3,000 था उसका 20% यानी कि 600 कम कर दिया और 2,400। राइट, इसी तरह से हमने बोला गया था थर्ड क्वार्टर के लिए। तो थर्ड क्वार्टर के लिए बोला गया है, तो हम थर्ड क्वार्टर में वैसे भी चेंजेस करेंगे, 50%, 30% एंड 20% बजट के अलावा जो भी है आपके पास उसका 50% और 30% बढ़ाना है। और 20% तो सबका बढ़ा दिया हमने। यहाँ पे 20,000 था, उसका 50% बढ़ा दिया तो 30,000 हो गया। तो यहाँ पे 30,000 लिख दिया हमने। यहाँ पे 8,000 था, उसका 30% बढ़ाना था तो 1,04,000 कर लिया। और 5,000 था, उसका 20% बढ़ाना था तो 1,000 बढ़ा के 6,000 कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमें रेट के लिए इंफॉर्मेशन बता रखी थी
कि भी Q1 का जो है वो 25% इंक्रीज हो रहा है, Q2 में 20% इंक्रीज हो रहा है, और Q3 में 20% कम हो रहा है। तो हमने सबके रेट्स जो थे स्टैंडर्ड वाले उसमें चेंजेस कर दिया। तो 20 का था उसके अंदर हमने बढ़ा करके उसका 25 कर दिया। ओके, क्योंकि उसमें 50% बढ़ाया था, सॉरी 25%। तो 20 का 25% होता है ₹5, तो हमने 25 कर दिया। 10 का 20% बढ़ाना था तो ₹12 कर दिया। और 15 का 30% कम कर देना था, तो हमने, सॉरी, 20% कम कर देना था, तो 20% करके ₹3 कम करके ₹12। ये सब इसी में, यहाँ पे भी सेम प्राइसेस है, तो वो 25, 12, 12, 25, 12, 12 और 25, 12, 12 इसको मल्टीप्लाई कर लिया, जो आपकी क्वांटिटीज दे रखी थी आपको। तो क्वांटिटी इंटू प्राइस हमने कर दिया, तो अमाउंट मिल जाएगी। और इसी तरह से हमने सूरत, इसी तरह से हमने यहाँ पे वलसाड़ और वापी, तीनों का टोटल करना है। तो ये हो जाएगा आपका सेल्स बजट। इस तरह से बनाया जाता है। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते रहिए हमारे चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ गुड डे।